सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 10 के गृह विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका 8 मार्च के दिन होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आपका 2024-25 और हाई स्कूल गृह विज्ञान का ये पेपर है। इसमें आपको समय दिया जाता है, समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक होता है इसका 70 नंबर का, क्योंकि इसमें 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। निर्देश में आपको कह रखा है कि सभी खंड आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। फिर इस प्रश्न पत्र में आपको 2 खंड दे रखे हैं, खंड ए और खंड व। इसमें कह रखा है खंड ए के अंदर आपको मिलेंगे 20 बहुविकल्प प्रश्न, जो आपको करने हैं OMR सीट पर। फिर क्या रखा आगे कि जब OMR सीट भरने के लिए क्या करना है, आपको काले या ब्लैक बॉल पेन का ही यूज़ करना है। और जब आप एक गोले को एक बार ब्लैक कर देंगे, भर देंगे, तो उसे हम क्या करना है, किसी प्रकार से काटना नहीं है, और ना ही उसे इरेजर करना है, और ना ही उस पर व्हाइटनर का प्रयोग करना है। आगे इसने क्या रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक आपको दे रखे हैं। फिर क्या रखा कि खंड व के अंदर आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अब हम देखते हैं खंड नंबर आपका जो ए है, इसमें कौन कौन से विकल्प आपको दे रखे हैं। तो पहला विकल्प आपको दे रखा है, निम्न में से सुरक्षित चेक कौन सा है। तो जो सुरक्षित चेक माना जाता है वो होता है आपका क्रॉस चेक। क्रॉस चेक को हम क्या बोलते हैं, सुरक्षित चेक बोलते हैं। अगर आपको किसी को चेक देना है तो हम इस तरह क्रॉस का निशान लगा देंगे, तो वो जो चेक है आगे जाकर कहीं भी चल नहीं सकता बैंक के अंदर, तो वो माना जाता है आपका सुरक्षित चेक। आगे क्या रखा क्वेश्चन नंबर 2, रोगी को चलाने के लिए, रोगी को ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वो हम करते हैं स्ट्रेचर का। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। आगे क्या रखा है, अशुद्ध जल से होने वाले रोग का हमें नाम लिखना है। देखो, अशुद्ध जल से आपका पोलियो भी होता है, पेचिश भी होता है, हैजा भी होता है, यानी कि ये सभी रोग होते हैं अशुद्ध जल को पीने से। अगला क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 4, वॉशिंग मशीन से बचत होती है। देखो, वॉशिंग मशीन से जो बचत होगी हमारी, वो केवल श्रम की बचत होगी, बाकी हमें समय भी लगेगा, सर्फ भी लगेगा, ठीक है। तो मेहनत नहीं पड़ेगी हमें, बाकी सब कुछ वॉशिंग मशीन से होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे अगर का ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें हमें प्रयोग करना चाहिए ताज़ा पानी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है, वाटर फिल्टर में कोष्ठक होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं आपके 3 कोष्ठक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। आगे आपको क्वेश्चन रखा क्वेश्चन नंबर है 7, इसमें रखा मोती झारा का संप्राप्ति काल कितना होता है। तो इसका जो संप्राप्ति काल होता है वो होता है आपका 7 से 21 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्या रखा है, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है। देखो, रुधिर की जो शुद्धि होती है वो आपकी होती है फेफड़ों के अंदर। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर फुसफुस को हम फेफड़े भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे लंग्स। आगे इसने क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 9, इसमें क्या रखा, भोपाल दुर्घटना, भोपाल के अंदर जो आपकी गैस त्रासदी हुई थी, तो उसका वो किसका उदाहरण है, तो वो है आपका वायु प्रदूषण का। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्या रखा, 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 80 से 90। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे रखा क्वेश्चन नंबर 11, तलने की विधि है। तो तलने की जो विधि होती है वो गहरी, शुष्क और उथली, ये तीनों प्रकार की तलने की विधि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे रखा है, प्याज की पुलटिस किस पर बांधनी चाहिए। जो प्याज के छिलके होते हैं उसे हम पुलटिस बोलते हैं। तो मोच पर, फोड़े पर, चोट पर, यानी कि सभी पर, इन सभी पर हम क्या करते हैं, प्याज की पुलटिस को बांध देते हैं। आगे रखा क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है। तो वो होती है आपकी सूखा पड़ना, भूमि बंजर हो जाती है, बाढ़ आना, और ये सभी जो कंडीशन होती है वो प्राकृतिक असंतुलन के कारण होती हैं। आगे रखा है, सूती तंतु प्राप्त होते हैं, तो वो प्राप्त होते हैं आपके वनस्पति से। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 15, इसमें रखा है 6 रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए।
तो वो होनी चाहिए प्रोटीन की मात्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अगर का क्वेश्चन नंबर 16, आदर्श बजट किसे माना जाता है? तो उसे आदर्श बजट को हम बोलते हैं संतुलित बजट, जिसमें आपका खर्च और जो बचत होती है वो समान अनुपात में होती है। आगे हम क्वेश्चन नंबर आपका है 17। इसमें अगर का चेचक रोग फैलता है, तो जो चेचक रोग होता है वो आपका फैलता है हवा से। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वायु के द्वारा। आगे अगर का भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना खाने के लिए आपको कक्ष में क्या चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपकी मेज। ऑप्शन नंबर आपका है 19, शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बाह्य कंकाल। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अगर का क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध क्या होता है? तो इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर बी 2:3। तो ये आपके जो 20 विकल्प थे आपको करने हैं ओएमआर शीट पर। अब हम देखते हैं आपको जो खंड वह है इसमें कौन कौन से आपके वर्णात्मक प्रश्न दे रखे हैं। इसमें क्या रखा है 21 से लगा के 26 तक के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और जो आपके क्या है 2-2 नंबर के हैं। आगे अगर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि लचीले बजट से क्या तात्पर्य है? जो बजट होना चाहिए वो लचीला होना चाहिए, तो उससे आप क्या समझते हैं? आगे अगर कहा कि ओजोन परत का क्या महत्व है? तो ओजोन जो परत होती है वो सूरज से आने वाली घातक परावैंगनी किरणों को परावर्तित कर देती है। आगे इसने अगर कहा नाप लेने की कोई 2 विधियों का नाम लेना है। मोच किसे कहते हैं? खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ होता है? ठंडी सेक की विधियां क्या होती है, हमें बताना है। आगे आपको क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 27 से लगाकर आपके 31 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो आपको देने हैं अधिकतम 50 शब्दों में। और ये जो क्वेश्चन आपका वो क्या है 4-4 नंबर के 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय हमें लिखने हैं। आगे क्या रखा है, शरीर में जल के कार्य बताने हैं। फिर क्या रखा है, एक साइकिल, ये साइकिल लिखा जाएगा यहाँ पर। एक साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो 1600 रुपये है। विक्रय मूल्य कितना इसका 2000 रुपये है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब देखो खरीदी हमने कितने में 1600 में, बेची कितने में है 2000 में, तो हमें कितने का लाभ होगा? हमें लाभ होगा कितने का 4000 का, 400 रुपये का लाभ हो जाएगा। लाभ ये हो जाएगा लाभ, और गुणा में लिख देंगे यहाँ पर 100, और बटे में लगा देंगे हम यहाँ पर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हमारे पास 1600। तो ये जो जीरो इससे कट जाएंगे, 4 से पूरा कट जाएगा 4 बार, और इस 4 से हम काट देंगे 100 को 25 बार। तो हमें जो लाभ प्राप्त होगा वो 25% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 3, खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? आगे आपको क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 31 में क्या रखा है कि भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं? भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हमको यहाँ पर समझाना है। अब आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें क्या रखा 32 से लगा के 34 तक के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिनका हमको आंसर देना है 100 शब्दों में। और ये जो आपके क्वेश्चन है वो 6 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, पारिवारिक व्यय का तात्पर्य बताना है। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का हमें वर्णन करना है। इसके अर्थों में क्या रखा है, ग्रह गणित क्या है, इसके महत्व को समझाइए। आगे क्वेश्चन क्या रखा है, भोजन परोसने की विधि का हमें क्या करना है, सविस्तार वर्णन करके दिखाना है। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपके इसी के अथवा में दे रखा है, अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, उसे हमें क्या करना है, समझाना है। आगे क्या रखा है, घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है, एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। तो ये जो आपके क्वेश्चन दे रखे थे आपके ये हैं होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के क्वेश्चन है, जो आपके 8 मार्च के दिन आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।